हसीनपुर नामक गांव में चेतन नाम का एक आदमी रहता था। चेतन पूरे गांव में दूध बेचा करता था। चेतन के पड़ोस में उसका भाई सुमित रहता था और वो भी दूध बेचने का काम किया करता था। पता नहीं पिताजी ने सुमित को एक गाय क्यों दे दी। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया होता तो आज पूरे गांव में सिर्फ मैं ही दूध बेचता। सुमित बहुत अच्छा इंसान था। वो अपना काम बहुत मेहनत से किया करता था और अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था। मगर चेतन हमेशा शांत रहता था, सभी का बुरा सोचता था। अरे चेतन, आ गए दूध बेचकर? हाँ, तुम बताओ। हाँ भाई, आज जल्दी काम खत्म कर लिया था क्योंकि आज सुमन के स्कूल में बुलाया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अभी मुझे और दूध बेचने जाना है। ठीक है भाई। चेतन सुमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। हमेशा पिताजी सुमित का ही पक्ष लेते थे, उसकी ही बड़ाई करते थे। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें, मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सुमित का सुखी और शांत जीवन चेतन से देखा नहीं जाता था। चेतन जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, आ गए आप? कहाँ घूम रहे थे सुबह से? तुम्हें क्या काम है मुझसे? मैं कहीं भी घूमूं फिरूं, तुम्हें क्या मतलब? सुनिए जी, आप हर वक्त मुझसे चिड़चिड़ा कर बात मत किया करो, कह देती हूँ मैं। तुम मेरा दिमाग खाना बंद करोगी तभी तो मैं शांत होकर बात करूंगा ना। छोड़िए जी, आपको समझाकर कोई फायदा नहीं है, सीधे मुंह तो बात करते ही नहीं हो। हाँ बोलो, क्या बात है? आपको पता है, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और घर का खर्च बढ़ रहा है और आपकी कमाई उतनी की उतनी है। अब ऐसे घर नहीं चल पाएगा। तो तुम चाहती क्या हो? मैं क्या करूँ अब? इस गाय के दूध को बेचने से कुछ नहीं होने वाला। आप खेती बाड़ी क्यों नहीं शुरू कर देते, जिससे हमारे घर की आमदनी और अच्छी हो जाए। है? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझसे नहीं होगी ये धूप में खेती बाड़ी। जरा कभी सुमित भैया को देखना, वो कितनी मेहनत करते हैं। कभी आप भी उन जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? बस अब तुम्हारे मुंह से ही सुनना बचा था, तुमने भी कह दिया। एक काम करो, इतना अच्छा है ना वो, तो तुम भी वहीं चली जाओ उसके पास। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? जरा सी भी समझ नहीं है आपको, जो मन में आता है वही बोल देते हो। मुझे बात नहीं करनी आपसे। कोमल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया कोमल ने उस सुमित में, जो ये सुमित का गुणगान गाने लगी है। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। चेतन आमदनी बढ़ाने के लिए सोचने लगता है। कोई तरीका नहीं मिल रहा जिससे आमदनी बढ़ जाए और मुझे खेत पर काम ना करना पड़े। चेतन गाय का दूध निकालता है और उसे एक तरीका सूझता है। हाँ, जब दूध देने जाऊंगा तभी सबके घर से कुछ न कुछ चुरा लूंगा। चेतन ऐसा ही करता है। जिसके भी घर वो दूध देने जाता था, उसके घर से कुछ न कुछ चुरा के आता था और बेच देता था। इस काम से भी ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे। छोटे मोटे सामानों को बेचकर 100-200 मिल जाते हैं, इससे क्या ही होगा। कुछ बड़ा सोचना होगा। अगले दिन चेतन दूध देकर वापस आ रहा था, तभी उसकी नजर सुमित पर पड़ती है। सुमित एक ग्राहक को दूध दे रहा था। एक बात तो माननी ही पड़ेगी भैया, तुम बहुत अच्छा दूध देते हो। मेरे बच्चे आपका दूध बहुत पसंद करते हैं। बस मिलावट वाला काम तो मैं नहीं करता, बाकी तो मेरी गाय है ही अच्छी। समझ लीजिए वो मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आगे भी दूध देने जाना है। उसी रास्ते में चेतन मिलता है। अरे चेतन, तुम भी दूध देकर आ रहे हो क्या? हाँ, अभी सारा काम खत्म हुआ, अब घर जा रहा हूँ मैं। चल, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। रास्ते भर चेतन बहुत खुश था। घर आकर वो सोचता है, बस मिलावट वाला काम तो मैं नहीं करता, बाकी तो मेरी गाय है ही अच्छी। समझ लीजिए वो मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। वाह, एक तरीका मिल गया जिससे मैं और अच्छी कमाई कर पाऊंगा। अगले दिन चेतन बहुत जल्दी उठ जाता है और एक बाल्टी में पानी लेकर सुमित के घर के बाहर झांकने लगता है। और जैसे ही सुमित अपनी गाय का दूध लेकर आता है और दूध को बाहर रखकर अंदर चला जाता है, तो चुपके से चेतन उसका थोड़ा सा दूध अपनी बाल्टी में निकाल लेता है और उसके दूध में पानी मिला देता है और वहाँ से चला जाता है।
सुमित अंदर से आता है। चलो दूध देकर आता हूँ। चेतन अपने सभी ग्राहकों को दूध दे देता है और साथ ही सुमित के पास से चुराया हुआ आधा दूध को भी घूम घूम कर बेच देता है। वाह, क्या दिमाग लगाया मैंने। मैं इस तरीके से और अच्छी कमाई कर पाऊंगा और कुछ दिनों में सुमित के ग्राहक भी मेरे हो जाएंगे। सुमित पर वर्षों से भरोसा होने के कारण कोई भी ग्राहक सुमित से दूध की शिकायत नहीं कर रहा था। अब तक लोगों ने सुमित से दूध की शिकायत क्यों नहीं की? लगता है मेरी ये योजना काम नहीं आई। अब कुछ और करना होगा। चेतन कुछ और सोचने लगता है। अब एक ही रास्ता है, मैं उसे भी करूंगा। चेतन सुबह सुबह सुमित के दूध में जहर मिला देता है और वहाँ से चला जाता है। सुमित सभी को दूध देकर आता है और उसका दूध पीकर कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग अस्पताल में पहुँच जाते हैं। गांव के लोग सुमित के घर पर पत्थर मारने लगते हैं। अरे क्या हो गया, इतनी भीड़? सुमित, आज तू नहीं बच पाएगा। तूने अपने दूध में जहर मिलाकर हमें दिया था ताकि हम मर जाएं। सुमित कुछ नहीं समझ पाता और सभी उसे मारने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और सुमित को पकड़ लेती है। तभी सुमित की पत्नी वहाँ आ जाती है। रुको, मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। पुलिस वाले काजल की एक नहीं सुनते और सुमित को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और काजल रोने लगती है। ऐसे दुख के माहौल में भी चेतन मुस्कुरा रहा था। तभी काजल सोचती है, इस वक्त जब इनका भाई जेल जा रहा है तो ये मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। काजल चेतन पर नजर रखने लगती है। सुमित जेल जाते ही चेतन पूरे गांव में दूध बेचने वाला बन जाता है। सब उसी से दूध लेना शुरू कर देते हैं। वाह, मजा आ गया। सुमित जेल में पड़ा है और मैं यहाँ 2 गुनी कमाई कर रहा हूँ। आजकल चेतन बहुत खुश रहने लगा था और अब उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी थी। अब बोलो कोमल, क्या बोलना चाहती हो? अब घर का खर्च ठीक चल रहा है ना? है जी, ये तो कमाल ही हो गया। आप इतनी अच्छी कमाई कर रहे हैं, इस खुशी में मैं मायके हुआ हूँ क्या? मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ घूमना चाहो वहाँ घूम कर आओ। और ये लो थोड़े पैसे, कुछ अगर चाहिए होगा तो खरीद लेना। कोमल मायके जाने से पहले काजल के पास जाती है। भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के घर जा रही हूँ, तब तक आप इन्हें रोज रात का खाना दे दीजिएगा। सुबह का खाना पड़ोस वाली दे दिया करेंगी। अच्छा ठीक है। रात के वक्त काजल चेतन के लिए खाना लेकर जाती है तो देखती है चेतन नशे की हालत में है। अरे भाभी जी, आप यहाँ? हाँ, खाना देने आई हूँ। रख दीजिए। वैसे भाभी जी, आपको सुमित की बहुत याद आती होगी, है ना? बेचारा गया जेल। वैसे आपको पता है उसको किसने भेजा है जेल? मैंने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने भेजा है उसे जेल। आपने भेजा है जेल? मगर कैसे और क्यों? अरे भाभी जी, आप भी कुछ समझती नहीं है। मैंने ही तो उस दूध में जहर मिलाया था जिसकी वजह से उसे जेल हुई है। वैसे अगर वो जेल से आए तो उसे कहिएगा मैंने उसे बहुत याद किया था। चेतन की बात सुनकर काजल हैरान रह जाती है। मेरा शक सही था। अच्छा, तो यही जहर चेतन जी ने दूध में मिलाया था। कौन है इस गांव में जो जहर बेचता है? मिलना पड़ेगा उससे। अगले दिन काजल उस आदमी से मिलती है जो गांव में जहर बेचता था। उसके बाद वो सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, मेरे पति बेकसूर है, उन्हें फंसाया गया है। किसने फंसाया है उसे? आप सभी गांव वालों को बुलाइए, सबके सामने सारी बातें होंगी। सभी गांव वालों को बुलाया जाता है। चेतन भी वहां आ जाता है। सरपंच जी, मेरे पति को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि चेतन जी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सुमित का भाई है। आइए भैया जी, इन सबके सामने आइए, बताइए आपसे ये जहर की बोतल किसने खरीदी थी? जी हाँ, ये जहर की बोतल चेतन जी ने मुझसे ही खरीदी थी। सरपंच जी, जिस दिन चेतन जी ने ये जहर की बोतल खरीदी थी उसके अगले दिन ये गांव में हुआ था। चेतन बहुत डर जाता है। माफ कर दीजिए सरपंच जी,
ज्यादा पैसों के लालच में मैंने ये सब किया था। मैंने सोचा ये सब करने के बाद मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। अभी के अभी इसे जेल भिजवा दिया जाए और सुमित को छोड़ दिया जाए। और हाँ, गांव में जहर बेचना बंद करो। आज के बाद किसी ने ऐसा किया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चेतन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर सुमित को छोड़ दिया जाता है। सभी गांव वाले सुमित से माफी मांगते हैं और वापस से सुमित से दूध लेना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि किसी से भी जलन ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर हम दूसरों से जलन ईर्ष्या की भावना रखते हैं तो हमारा ही बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।